वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में प्रश्न संग्रह 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने प्रश्न संग्रह 1.2 लिया था, लेकिन उसमें मैंने आपको बोला था कि जो दो सम्स बाकी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो वही दो सम्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसको आपको समीकरण 1 लेना है। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसको आपको समीकरण 2 लेना है। समझ में आ रहा है? और बच्चों याद रखना, हमें युगपत समीकरण को कौन सी विधि से हल करना है? आलेख विधि से हल करना है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को ले लेते हैं। सिंस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, सो इसको दे दीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब इसके लिए यहां पर एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें मुझे x को लेना है, y को लेना है और यहां पर आएगा x, y। ठीक है, इस तरह से आपको लेना है और यहां पर आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। चलिए, ठीक है, अब यहां पर मुझे या तो x का वैल्यू लेना है या तो y का वैल्यू लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर x का वैल्यू 0 लेकर देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सिंस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, सो यहां पर आएगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर आएगा 3 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। सो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब 0 को कोई वैल्यू नहीं होता तो यहां पर क्या आएगा? -4y इज इक्वल टू -7। यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल। सो यहां पर आंसर आएगा 4y इज इक्वल टू 7। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर के तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। सो y का वैल्यू आएगा 7/4। जब आप 4 से डिवाइड करोगे 7 को तो आपको आंसर मिलेगा 1.75। ठीक है, अब कुछ बच्चे 1.75 को आलेख में नहीं दिखा पाते, तो इस कंडीशन में क्या करना है? आपको x का वैल्यू इस तरह से लेना है कि जो y का वैल्यू आएगा वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब जो y का वैल्यू आएगा वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जैसे 1.25, 1.23, 2.53 इस तरह से नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट में ये चलेगा 1.5, 2.5, ठीक है, 6.5। अगर इस तरह से नंबर आते हैं y का वैल्यू, इस तरह से अगर y की वैल्यू आती है तो चलेगा, क्योंकि 1.5, 2.5, 6.5 को मैं आलेख में दिखा सकता हूं। अगर आपका आंसर आता है -2.5, इसको भी हम लोग आलेख में दिखा सकते हैं, इजीली दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू होती है 1.25, 1.23, 2.53 या फिर मैं यहाँ पर लिखूं 5.333, इस तरह से अगर वैल्यू आती है, इस तरह से अगर आपका पॉइंट में आंसर आता है तो कुछ बच्चे उसको आलेख में नहीं दिखा पाते। तो इस कंडीशन में या तो y का वैल्यू पूर्ण संख्या होनी चाहिए या तो क्या होना चाहिए? अगर पॉइंट में आंसर आता है तो 1.5, 2.5, 6.5, मतलब 0.5 में आएगा तो चलेगा, उसको हम लोग आलेख में दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं और हम लोग दूसरा वैल्यू लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इस x अक्ष और y अक्ष को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। चलो, अब यहां पर x का वैल्यू मैं 1 लेने वाला हूं। ठीक है, चलो, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, सो यहां पर क्या आएगा फिर? 3 इंटू 1 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, 3 का 1 से गुणा करोगे, 3 एकम क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर 3 प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर आएगा
-4y इज इक्वल टू -7 -3। ठीक है, ये +3 था, इधर क्या दिया आपका हो जाएगा -3। सो -4y इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए -7 -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो साइन किसका रहेगा माइनस का। तो यहाँ पर आएगा -10। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। y का वैल्यू कितना आया, सॉरी 4y का वैल्यू कितना आया 10। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, यहाँ पर 4 का y के साथ गुना हो रहा है, अगर यहाँ पर एक गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में चला जाएगा वो। ठीक है, सो y का वैल्यू आएगा 10/4। ठीक है, अब 4 से मुझे 10 में भाग देना है। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2। ठीक है, अब 4 से 2 जा रहा है क्या नहीं जा रहा, यहाँ पर पॉइंट ले लो, यहाँ पर आएगा 0, 4 5 20। ठीक है, मतलब आपका आंसर क्या है 2.5। अब 2.5 को मैं आलेख में दिखा सकता हूं, तो यहाँ पर वो वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2.5। ठीक है, अब एक एक वैल्यू चेक करने से अच्छा है मैंने कुछ वैल्यूज सिलेक्ट की हुई है, फिलहाल मैं वहां पर x का वैल्यू लेने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं एक एक वैल्यू चेक करते जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो इसके लिए जो वैल्यू मैंने सिलेक्ट की हुई है पहले से, वो वैल्यू मैं यहाँ पर x का रखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x का वैल्यू लेने वाला हूँ 3, समझ में आ रहा है। सो नंबर 2, फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो, समीकरण क्या दिया है 3x - 4y इज इक्वल टू -7। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, सो 3 × 3 - 4y इज इक्वल टू कितना आएगा -7। अब 3 का 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 9, 3 3 का क्या होता है 9, -4y इज इक्वल टू -7। अब 9 यहाँ पर प्लस में इधर के तो क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -7। अब ये +9 था, इधर के तो क्या हो जाएगा -9। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा -4y इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए -7 -9, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, और बड़ा नंबर 9 है, साइन किसका रहेगा माइनस का। ठीक है, मतलब यहाँ पर आएगा -16। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4y इज इक्वल टू 16। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर के तो क्या हो जाएगा डिवीजन, फिलहाल मैं इसको ऊपर रखने वाला हूं। सो y का वैल्यू कितना आएगा 16/4। ठीक है, अब 4 से 16 कट हो जाएगा, 4 × 4 4 4 16। सो y का वैल्यू कितना आएगा 4। ठीक है, जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू कितना आया 4। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है 1, 2.5। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 3, 4। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग x का वैल्यू लेंगे 7। x का वैल्यू क्या लेंगे 7। ठीक है, अगर मैं एक एक वैल्यू चेक करते जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों याद रखना जो भी आप नंबर्स लोगे -8 से लेकर +8, ठीक है, इनके बीच वाला ही नंबर होना चाहिए। +8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और -8 से आगे भी आपका नंबर नहीं जाना चाहिए। जो भी आप संख्या लोगे x और y का वो इसके बीच में ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, थर्ड पॉइंट, x का वैल्यू 7 लेना है। x, अच्छा समीकरण क्या है 3x - 4y इज इक्वल टू -7। तो यहां पर x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर आएगा 3 × x का वैल्यू कितना है 7 - 4y इज इक्वल टू -7। अब 7 का गुणा 3 से करो, 7 दूनी 14, 7 3 कितना हो जाएगा 21 - 4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब ये 21 प्लस में इधर क्या तो क्या हो जाएगा
सो -4y इज इक्वल टू आएगा -7 -21। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -7 -21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 7 और 21 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, और बड़ा नंबर 21 है तो साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर आएगा -4y इज इक्वल टू कितना आएगा -28। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। y का वैल्यू आएगा 28/4। ठीक है, अब 4 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। सो y का वैल्यू कितना आएगा 7। ठीक है, सो यहां पर जब x का वैल्यू 7 था तो y का भी वैल्यू कितना आया 7। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब तक हमने सिर्फ 3 निर्देशांक निकाले हैं, अभी हमें चौथा निर्देशांक निकालना है। ठीक है, अब यहां पर मैं x का वैल्यू रखता हूं -5। ठीक है, नंबर 4, सिंस 3x -4y इज इक्वल टू -7। यहां पर लिखोगे x बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, सो यहां पर आएगा 3 × -5 -4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 × -5, 3 के साथ में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा प्लस, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5 3 कितना हो जाएगा 15, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। सो यहाँ पर आएगा 5 3 15 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस -4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब ये -15 लेफ्ट हैंड साइड में -15 है, राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा +15। सो -4y इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर ये माइनस में राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। ठीक है, सो -4y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -7 + 15। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 15 नहीं जाएगा तो 15 में से 7 को माइनस करो। 15 में से मुझे किसको माइनस करना है, 7 को। समझ में आ रहा है, 15 में से माइनस करेंगे 7 को। ठीक है, तो कितना आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आपका आंसर आएगा 8। समझ में आ रहा है, 15 में से 7 के कितना बचेगा 8, और बड़ा नंबर कौन सा है 15, तो साइन किस करेगा प्लस का, लेकिन प्लस का साइन लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो यहाँ पर क्या बचेगा -y इज इक्वल टू 8/4। ठीक है, अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8। सो -y का वैल्यू कितना आएगा 2। अब मुझे -y का वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, मुझे किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ y का। तो इस माइनस को ट्रांसफर कर दो यहाँ पर, तो y का वैल्यू कितना आएगा -2। ठीक है, जब x का वैल्यू -5 था तो y का वैल्यू कितना आया -2। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, -2। ठीक है, अब तक हमने समीकरण 1 से 4 निर्देशांक ज्ञात किए हैं। ठीक है, अब हमें लेना है समीकरण नंबर 2। फिलहाल मैं इसको अभी रफ कर देता हूं। चलिए, समीकरण 2 5x - 2y इज इक्वल टू 0, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, सो यहां पर नंबर 1 समीकरण क्या है, 5x - 2y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू लेते हैं 0। ठीक है, x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 5 को 0 से गुणा करो कितना आएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 0 कोई वैल्यू नहीं होता तो क्या आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, सो माइनस y का वैल्यू कितना आएगा 0/2। 2 से अगर आप 0 को डिवाइड करोगे, याद रखना बच्चों, किसी भी संख्या से अगर आप 0 को भाग दोगे तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये माइनस, ठीक है, अगर यहाँ पर भी ट्रांसफर करोगे 0 के साथ ना तो प्लस होता है और ना ही क्या होता है माइनस, सो यहाँ पर y का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। बच्चों याद रखना 0 के साथ माइनस का साइन कभी नहीं होता है, ठीक है। तो 0 0 ही होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। 0 ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होगा, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पर नहीं होगा, y का वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं x y x, y। चलिए, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू भी कितना आया 0, ठीक है। अब हम लेंगे x का वैल्यू 1, नंबर 2 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। सो 5 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा 0। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये 10 यहाँ पर प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0 माइनस 10। 0 कोई मतलब नहीं होता तो सिर्फ मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस 10, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, सो 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 10, ठीक है। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, y का वैल्यू आएगा 10/2, ठीक है। 2 से हमें 10 को भाग देना है, 2 एकम 2, 2 बचे 10, y का वैल्यू कितना आएगा 5, ठीक है। जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया 5, जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया 5, यहाँ पर 0,0 2,5, ठीक है। नंबर 3 समीकरण क्या है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर हम लोग x का वैल्यू 1 लेकर देखते हैं, ठीक है। यहां पर x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1, देखते हैं क्या आता है आंसर। x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर आएगा 5 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर क्या आएगा 5 एकम 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 5 यहां पर प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस 2y इज इक्वल टू 0 कोई वैल्यू नहीं होता तो मैं डायरेक्ट क्या लिखने वाला हूं माइनस 5, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल, सो 2y इज इक्वल टू 5। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, y का वैल्यू कितना आएगा 5/2, ठीक है। 5 से इसको भाग देना है, सॉरी 2 से मुझे 5 में भाग देना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0 आएगा, 2 बच्चे कितना हो जाएगा 10। 2.5 को आप आलेख में दिखा सकते हो, तो यहाँ पर y का वैल्यू आएगा 2.5, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना है 2.5, यहाँ पर आएगा 1,2.5, ठीक है। फिलहाल मैं इनको भी रफ कर देता हूं। अब हमें निकालना है चौथा निर्देशांक।
नंबर 4 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू अभी हम लेंगे -2, ठीक है। x बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू -2y इज इक्वल टू 0। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर आएगा -10 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -10 है, राइट हैंड साइड जब में जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। सो -2y इज इक्वल टू 0 + 10, क्या आएगा 0 + 10। चलिए, सो -2y इज इक्वल टू 0 + 10 क्या होगा 10 ही होगा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन। सो -y इज इक्वल टू 10/2, ठीक है। 2 से इसको भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, -y का वैल्यू कितना आएगा 5, ठीक है। अब मुझे -y का वैल्यू नहीं चाहिए, क्या करोगे ट्रांसफर कर दो। सो y का वैल्यू कितना आएगा -5। जब x का वैल्यू -2 था तो y का वैल्यू कितना है -5, यहाँ पर आएगा -2, -5, ठीक है। इस तरह से आपको निर्देशांक निकालने हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। जब आप नंबर्स को सिलेक्ट करोगे थोड़ा आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा कि पॉइंट में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पॉइंट में आंसर आता है 2.5, 1.5, 5.5, मतलब 0.5 अगर आएगा तो ठीक चलेगा, ठीक है। उसको हम लोग आलेख में दिखा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, इसका आलेख बनाना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको आलेख पर x अक्ष और y अक्ष लेना है, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व कर देते हैं इसको अभी, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा x अक्ष, ठीक है, और ये हो जाएगा y अक्ष। यहां पर लिखोगे पैमाना, ठीक है। दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 इकाई, ठीक है। चलिए, अब यहां पर समीकरण 1 से मुझे 4 निर्देशांक मिले हैं, इसको मुझे आलेख पर दर्शाना है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले निर्देशांक क्या है 1,2.5। x पे 1 है, x पे 1 है, यहां पर देखिए x पे 1 है और y पे कितना है 2.5। यहां पर देखिए 1 2, यहां पर 3 है। अब 2.5 कहां पर आएगा इन दोनों के बीच में, यहां पर जो डार्क लाइन होगी ना वहां पर आपको लेना है, ठीक है। तो ये आएगा, यहां पर x पे 1 है और y पे कितना है 2.5। 2.5 यहां पर जो बीच में जो डार्क लाइन होती है वहां पर, इसको आपको इस तरह से लेना है, तो पॉइंट आपका यहां पर बनेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए चलिए 1 2.5 मतलब ये यहां पर आएगा, ठीक है। चलिए इसको निर्देशांक दे देते हैं, ठीक है। 1,2.5, उसके बाद 3,4, x पे 3 है और y पे कितना है 4, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। बिंदु सिलेक्ट यहां पर आएगा, ठीक है। इसको भी नाम दे देते हैं, ओके। उसके बाद क्या है 7,7। 7,7 के लिए मुझे ग्राफ को थोड़ा लेफ्ट में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए x पे 7 है और y पे भी कितना लेना है 7, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। x पे 7, y पे भी 7, मतलब यहां पर आएगा। उसके बाद -5 -2,
इसको पहले निर्देशांक दे देते हैं हम लोग। ये हो गया 7,7, ठीक है। उसके बाद क्या है, -5 -2, x पे -5, यहां पर -5 है x पे, -2 कहां पर होगा, यहां पर होगा। यहां पर हमें एक बिंदु लेना है, तो वहां पर भी हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं, 5 -2, ठीक है। इसका भी निर्देशांक मैं ले लेता हूं। चलिए, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चारों बिंदु एक ही रेखा में आएंगे, ठीक है। ये जो चारों बिंदु है वो एक ही रेखा में आएंगे, तो इनसे जाने वाली मुझे क्या करना पड़ेगा, रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यहां पर हम लोग इनके ऊपर से जाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। यहां से मुझे एक रेखा खींचनी है इस तरह से, ठीक है। चलिए, समीकरण 1 से जो निर्देशांक मुझे मिले थे मैंने उनको आलेख पर ले लिया, ठीक है, और उनसे जाने वाली एक रेखा भी खींच दी। अब उसके बाद समीकरण 2 से मुझे जो 4 निर्देशांक मिले हैं उससे भी हमें कहां पर लेना है, आलेख पर लेना है। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, 0,0, 0,0 कहां पर होगा, ठीक है। चलो बिंदु ले लेते हैं, 0,0 यहां पर होगा, ठीक है। उसके बाद 2,5, x पे 2 और y पे कितना है 5, मतलब यहां पर। उसके बाद क्या है 1,2.5, 1,2.5 यहां पर आएगा, पहले से ऑलरेडी वहां पर है। 2,-5, x पे 2 है और y पे -5, x पे 2, ठीक है, यहां पर। चलो देखिए यहां पर चौथा बिंदु क्या दिया आपको, -2 -5, x पे -2 है और y पे कितना है -5, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। x पे -2 है और y पे कितना है -5, यहां पर वो बिंदु आएगा, तो बिंदु को हम लोग ले लेते हैं यहां पर, -2 -5 यहां पर आएगा, ठीक है। अब इनका मैं निर्देशांक दे देता हूं। इसका भी निर्देशांक दे देते हैं, इसका भी निर्देशांक दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो चारों बिंदु है वो एक ही रेखा में, तो इनसे जाने वाली मुझे एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर देखें, यहां पर ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। अब ये दोनों रेखा कहां पर प्रतिच्छेदित करती है, x पे कितना है 1, ठीक है, y पे कितना है 2.5। समझ में आ रहा है? तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 1,2.5 पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x, y बराबर 1,2.5। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ठीक है, और ये नीचे लिखना है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। फिलहाल हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का मैं सिर्फ आपको निर्देशांक निकाल कर दूंगा, मतलब जो समीकरण हमें दिए हैं उससे मैं सिर्फ आपको निर्देशांक निकाल कर दूंगा, उससे आपको आलेख खुद बनाना है। समझ में आ रहा है, आलेख वो आपको बनाना है, उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 2x - 3y = 4।
और दूसरा समीकरण दिया है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपको ये दो समीकरण दिए हुए हैं, उसमें से पहला समीकरण लेना है, उसको लेना है और उसको देना है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू मैं वही लेने वाला हूं जिसमें मुझे y का जो वैल्यू है वो पॉइंट में ना मिले। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं x का वैल्यू लेने वाला हूं 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 1, समीकरण क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर 2 का 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए 4 प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 क्या होगा 0। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, सो माइनस y इज इक्वल टू 0 अपॉन 3। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड करोगे y का वैल्यू कितना आएगा 0। यहाँ पर आपको माइनस y का वैल्यू मिला है, अब मुझे वैल्यू किसका चाहिए y का, तो y को अगर वहां पर ट्रांसफर करोगे इसको मैं माइनस 0 नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 0 लिखना है। ठीक है, मतलब जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया 0। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू लेंगे 5। ठीक है, चलो x का वैल्यू 5 लेके देखते हैं। अभी इसको फिलहाल मैं रफ कर देता हूं। नंबर 2, समीकरण क्या दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर आएगा 2 इंटू 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये 10 प्लस में इधर के तो क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस 10। अब यहां पर देखिए 4 में से मुझे माइनस करना है 10 को, 4 के साथ कुछ नहीं मतलब क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 4 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 4 को माइनस और कितना आएगा 6, और बड़ा नंबर कौन सा है 10, तो यहाँ पर आएगा माइनस 6। ठीक है, सो माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 6। यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। ठीक है, सो यहाँ पर 3y का वैल्यू आएगा 6। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर तो क्या हो जाएगा डिवीजन, सो y का वैल्यू कितना आएगा 6 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y का वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है, जब x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू कितना आया 2। जब x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू कितना आया 2, और यहाँ पर फाइनल आंसर लिख दो 2,0 5,2। ठीक है, अब हम x का वैल्यू यहाँ पर लेंगे 8। ठीक है, और मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए समीकरण क्या दिया है नंबर 3, सिंस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 16 प्लस में इधर के तो क्या होगा माइनस, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 में से माइनस करना है 16 को। ठीक है, 4 के साथ कुछ भी नहीं मतलब क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है माइनस करना है। 4 में से 16 नहीं जाएगा, 16 में से 4 को माइनस करो कितना आएगा 12, और बड़ा नंबर कौन सा है 16, तो साइन कौन सा रहेगा माइनस का। सो माइनस 3y इज इक्वल टू आएगा माइनस 12। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर तो क्या हो जाएगा डिवीजन, सो y का वैल्यू आएगा 12 अपॉन 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12,
y का वैल्यू कितना आएगा 4। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जब x का वैल्यू 8 था तो y का वैल्यू कितना आया 4, यहाँ पर लिख दीजिए 8,4। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब हमें चौथा निर्देशांक निकालना है। अब यहां पर हम लोग x का वैल्यू लेंगे -4। ठीक है, देखते क्या आता है। नंबर 4, सिंस 2x - 3y = 4। ठीक है, x बराबर -4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, सो यहां पर आएगा 2 × -4 -3y = 4। ठीक है, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। -3y = 4। अब यहाँ पर ये -8 है, यहाँ पर क्या तो क्या हो जाएगा +8 -3y = 4 + 8। ठीक है, सो -3y = 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, सो -y = 12/3। ठीक है, 12/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, -y = 4। ठीक है, मुझे यहाँ पर सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, -y का वैल्यू नहीं चाहिए। माइनस को ट्रांसफर कर दो, y का वैल्यू कितना आएगा -4। ठीक है, मतलब जब x का वैल्यू -4 था तो y का भी वैल्यू कितना आया -4। सो यहाँ पर आएगा -4, -4। ठीक है, मैंने यहाँ पर x का वैल्यू वही लिया जिसमें y का वैल्यू मुझे पॉइंट में ना मिले। ठीक है, अब अगर मैं एक एक नंबर ट्राई करता वीडियो काफी लंबी हो जाती। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल हमने समीकरण 1 से 4 निर्देशांक याद कर लिए। अब उसी तरह हमें समीकरण 2 से 4 निर्देशांक याद करने हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए, अभी हमें लेना है समीकरण नंबर 2। सिंस 3y - x = 4, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं समीकरण में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। x y x, 5 1 2 3 4। ठीक है, 4 कॉलम्स लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं x का वैल्यू लेता हूं यहाँ पर 2। नंबर 1, सिंस समीकरण क्या दिया है 3y - x = 4। ठीक है, 3 अच्छा लिखना पड़ेगा। x बराबर, x का वैल्यू कितना लिया मैंने 2, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, सो 3y - 2 = 4। ठीक है, सो 3y अब -2 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा +2 = 4 + 2। सो 3y = 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, y का वैल्यू कितना आएगा 6/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y का वैल्यू कितना आएगा 2। मतलब यहाँ पर जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया 2। यहाँ पर लिखोगे 2,2। ठीक है, अब उसके बाद में y का वैल्यू उसके बाद में x का वैल्यू लेने वाला हूं 5। ठीक है, फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी नंबर 2, सिंस समीकरण दिया है 3y - x = 4। यहां पर x का वैल्यू मैंने कितना लिया है 5, तो x = 5 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर आएगा 3y - 5 = 4। 3y अब -5 यहां पर गया तो क्या हो जाएगा +5,
इज इक्वल टू 4 प्लस 5। 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। अब 3 यहाँ पर गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा बट्टे में, y बराबर क्या हो जाएगा 9/3। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, y का वैल्यू कितना आएगा 3। ठीक है, जब x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू कितना आया 3। यहाँ पर लिख दो 5,3। ठीक है, चलिए इसको भी अभी रफ कर देते हैं। अब हम x का वैल्यू 8 लेकर देखते हैं। ठीक है, सिंस 3y माइनस x इज इक्वल टू 4, नंबर कौन सा था हमारा, थर्ड पॉइंट था। ठीक है, सो यहां पर x का वैल्यू कितना ले रहा हूं मैं फिलहाल 8 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, सो यहां पर आएगा 3y माइनस x का वैल्यू कितना है 8 इज इक्वल टू 4। 3y अब माइनस 8 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 8। सो 3y इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 8। 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन। सो y का वैल्यू कितना आएगा 12/3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, y का वैल्यू कितना आएगा 4। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जब x का वैल्यू 8 था तो y का वैल्यू कितना आया 4, 8,4। अब हम यहाँ पर -4 रख के देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर नंबर 4, सिंस समीकरण क्या दिया है 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू मैंने कितना लिया है -4, यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर -4 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, सो यहां पर आएगा 3y माइनस x का वैल्यू कितना है -4। ठीक है, जब भी माइनस वाला नंबर होगा आपको उसको ब्रैकेट में लिखना है, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 4। 3y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां पर +4 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा -4। सो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4। 3y इज इक्वल टू 4 में से माइनस करेंगे 4 को कितना आएगा 0। अब 3 यहां पर मल्टीप्लाई में, इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन। सो y का वैल्यू आएगा 0/3। ठीक है, अब 3 से 0 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 0। समझ में आ रहा है, तो यहां पर जब x का वैल्यू -4 था तो y का वैल्यू कितना आया 0, यहां पर आएगा -4,0। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसका जो आलेख है वो आपको खुद से बनाना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.3 करेंगे।